तो खुशामदीद है आप सब बच्चों का हमारे नए टॉपिक में जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा आप सब लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स। आप सब लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, हम आगे देखेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके रोल को स्टडी करेंगे। दे प्ले ट्रेमेंडस रोल्स इन आवर बॉडी। जैसा कि आपको पता है हमारी बॉडी को चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, मोस्टली जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी रेडिली। हालांकि फैट्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रेफर्ड फूड जो होता है, प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी का होता है, जहां से एनर्जी जल्दी मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो बेटा होते हैं दे मेक पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। एक बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से सेल और सेल के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, एक सेल और दूसरी सेल के दरमियान, जिसको हम बोलते हैं सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरी सेल के साथ इंटरेक्शन करती है, उस सेल टू सेल इंटरेक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। आगे देखेंगे हम, अपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सेल मेम्ब्रेन पर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो एक सेल और दूसरी सेल के दरमियान इंटरेक्शन करने में मदद देते हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलावा, सेल टू सेल इंटरेक्शन के अलावा, हार्मोन्स बनाने के अलावा। इसके अलावा आप देखिए प्लांट जो होते हैं, जो ट्री होते हैं, जो वुडी ट्री होते हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? वो भी कार्बोहाइड्रेट है। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है, क्या काम है, वो हम आगे देखेंगे। इस वक्त पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेटा पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पहले इंट्रोडक्शन में, कार्बोहाइड्रेट्स जो बेटा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो आई कैन से कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon, hydrogen and oxygen. अगर हम देखेंगे रेशियो क्या होता है, इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है इट इज CH2O8। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर एक कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन सपोज 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 1:2:1। तो जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं CH2O into N। सो अगर मैं सपोज कहूंगा कि एक कार्बोहाइड्रेट है, उस ये जो N है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। N का वैल्यू जो है ये हमें बताता है कि कितने कार्बन्स हैं एक कार्बोहाइड्रेट में। सपोज मैं कहता हूं कि एक कार्बोहाइड्रेट है, दैट कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन्स। तो उसमें N का वैल्यू क्या आएगा? 5। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे CH2O और N, तो N को वैल्यू दे दीजिए 5। आप देखेंगे इट विल कम C5H10O5। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 5 कार्बन्स हैं, उसमें 10 हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन भी 5 होंगे। और
मैं कह सकता हूं कि रेशियो जो है कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, दैट इज 1:2:1। पहले कहा जाता था कि कार्बोहाइड्रेट जो है दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स कार्बन की हाइड्रेशन कीजिए, दिस इज कार्बन, अगर आप इसकी हाइड्रेशन करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे वाटर, तो जो वहां से प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। द प्रोडक्ट्स which are formed by the hydration of carbon, they are carbohydrates. But this definition is obsolete. अब इस definition को नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी exceptions हैं। अब आप कहेंगे सर फिर कार्बोहाइड्रेट्स किन को कहेंगे? तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट मीन्स दे कंटेन कार्बन. In addition to carbon, they contain hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1. तो जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स का ये है CH2O(N). अब आप कहेंगे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक डिफिनेशन। अगर हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है तो मैं कह सकता हूं कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट जो हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और their derivatives, which contain polyhydroxyaldehydes or ketones. तो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वो कंपाउंड्स which contain polyhydroxyaldehydes और ketones। ऐसे कंपाउंड्स आप कहेंगे व्हाट आर, मैं कहूंगा व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स। पॉली मीन्स मेनी, तो पॉली मीन्स मेनी। हाइड्रोक्स, हाइड्रोक्स मीन्स OH ग्रुप, ओके। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, एक कंपाउंड को हम तभी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जब उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हो, कम से कम 2 होने चाहिए, एट लीस्ट 2, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एक तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होने चाहिए और वो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो होने चाहिए दे मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन्स। एक ही कार्बन पर सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हो तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर 2 ही हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे तो वो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अलग अलग कार्बन्स पर होने चाहिए। उसके अलावा एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें एक ग्रुप होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं बेटा दिस, जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ये कार्बन है, अगर कार्बन की लिंक किसी भी कार्बन चेन से हो, वो कार्बन की चेन 1 कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, कोई भी कंपाउंड जहां पर आपको ऐसा फंक्शनल ग्रुप नजर आए, C is attached to oxygen on one side by double bond, then it is attached to hydrogen by a single bond, और यहां से ये कार्बन जो है इसकी लिंक दूसरे कार्बन के साथ हो, उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, या हम शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं CHO।
तो अगर कहीं भी आपको कोई कंपाउंड मिले जिसमें ये वाला ग्रुप हो, CHO ग्रुप, या जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और बहुत सारे कम से कम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो अलग अलग कार्बन्स पर, तो हम उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अगर एल्डिहाइड नहीं हो तो कम से कम वहां पर एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पर कार्बन अटैच होगा विद ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, और यहां से किसी एक और कार्बन के साथ लिंक, यहां से किसी एक और कार्बन के साथ लिंक, जिसको हम बोलते हैं बेटा कीटोन। आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एल्डिहाइड्स क्या हैं, कीटोन्स क्या हैं। तो कीटोन होता है वो कार्बन कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन जो होता है इट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड एंड दो साइड से कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कीटोन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्स ग्रुप्स हो, कम से कम 2, और कम से कम एक अल्डेहाइड ग्रुप हो। अगर अल्डेहाइड ग्रुप ना हो तो कीटोन हो, दोनों में से एक ग्रुप तो होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, तो उसी को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। या फिर इनके ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स या कीटोन हो, उनको भी हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? They are polyhydrox. Poly means many, hydroxy means OH. जो कंपाउंड्स बहुत सारे हाइड्रोक्स ग्रुप्स जिनके पास होंगे, कम से कम 2 होंगे, और वो 2 अलग अलग कार्बन्स पर होंगे, हम उनको बोलेंगे दे कंटेन पॉलीहाइड्रोक्स। उसके बाद उनके पास एक अल्डेहाइड ग्रुप हो, CHO ग्रुप हो, हम कहेंगे एक कंपाउंड जिसके पास एक अल्डेहाइड ग्रुप हो और बहुत सारे हाइड्रोक्स ग्रुप्स हो, हम उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अगर अल्डेहाइड ग्रुप ना हो लेकिन कीटोन हो, तब भी उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन हो। अगर दोनों होंगे, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो और कीटोन ग्रुप हो, तो दैट इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्स ग्रुप हो बहुत सारे और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसको हम बोलेंगे ये कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बेटा हम बोलते हैं एल्डोज। लेकिन अगर कंपाउंड में हाइड्रोक्स ग्रुप्स होते हैं और एल्डिहाइड नहीं होता है बल्कि कीटोन होता है, तो हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे कीटोन्स। तो हम कह सकते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डोज बोलेंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक ग्रुप है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कीटोज बोलेंगे। और अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है, तो उस सूरत में हम इसको बोलते हैं बेटा एल्डोकीटोज। हम आगे देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स, एल्डोज कैसा होगा, कीटोज कैसा होगा, एल्डोकीटोज कैसे होते हैं। तो इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा पहला टॉपिक है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स जो बेटा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑर्गेनिक इन नेचर। दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। इनकी डिफिनीशन है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स or ketones or their derivatives. Polyhydrox means there should be many hydrox groups. Many does not mean वहां पर हजारों की तादाद में होने चाहिए, नहीं बेटा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हो। और वो हाइड्रोक्स ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन के साथ चिपके नहीं होने चाहिए, अलग अलग कम से कम 2 कार्बन के साथ चिपके होंगे, तो हम कह सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। और वहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और वहां पर एक कीटोन ग्रुप होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड ग्रुप आपको नजर नहीं आता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां पर आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि आपको चूज करना होगा कौन सा वहां पर कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि अगर मैं आपको कहूंगा कि सपोज मैं यहां पर लिखता हूं, सपोज बेटा CHO, या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा आपको समझाने के लिए, C यहां पर मैंने लिखा है डबल बॉन्ड OH, तो CHO दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, यहां से कार्बन CH3 OH H CH3 इसी तरह मैं एक दूसरा कंपाउंड यहां पर लिख, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? अगर आपसे पूछा जाएगा इज दिस ए कार्बोहाइड्रेट, आप कहेंगे सर यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप तो नजर आ रहा है हमें और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी नजर आ रहा है, एक है, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता? ये नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप सिर्फ एक है, तो दिस कैन नॉट बी ए कार्बोहाइड्रेट, ऑल्दो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है। अगर आपको मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा, सपोज C डबल बॉन्ड O, दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, COH CH3, इज दिस ए कार्बोहाइड्रेट? आप कहेंगे यस, देयर इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, देयर इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा? नो, दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। हालांकि इसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी है और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, लेकिन दोनों के दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो बेटा है दे आर अटैच्ड टू ए सिंगल कार्बन, सो दिस कैन नॉट बी ए कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए दूसरे एग्जांपल में ले लेता हूं, C, अब मैं C डबल बॉन्ड O और H को शॉर्ट में लिखूंगा, CHO COH H COH H CH3, क्या ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है? आप कहेंगे सर देयर इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, सो एक कंडीशन तो पूरी हो गई, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, हाँ जी, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, तो ये कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, सो दिस इज ए कार्बोहाइड्रेट। आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स थे, यहाँ पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स थे बट दे वर अटैच्ड टू ए सिंगल कार्बन, बट हियर आवर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर अटैच्ड टू different carbons, so this is a carbohydrate, we can say it contain an aldehyde group, so this is an aldose, this is an aldose. Similarly मैं अगर आपको कहूंगा suppose I have a compound like this CH2OH C double bond O COH CH3, is this a carbohydrate? आप कहेंगे सर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स तो हमें नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, अब या तो एल्डोज होना चाहिए या कीटोज होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मैंने नहीं रखा है, यहाँ पर मैंने रखा है C डबल बॉन्ड O, कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन के साथ लिंक, यहाँ से भी कार्बन के साथ लिंक, सो दिस इज अ कीटोन and it contains two hydroxy groups attached to two different carbons, so this is a carbohydrate, aldose होगा या ketose होगा, it contains a ketone group, so it is a ketose. Is that clear? Similarly मैं यहाँ पर दूसरी एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज बेटा CHO COH OH 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 CH2OH, can this be a carbohydrate? क्या ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है इस पर, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स देखिए कितने हैं, अलग अलग कार्बन पर तो है, यहाँ पर भी है, सो दिस इज डेफिनेटली अ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज एन एल्डोज। तो बेटा अब आपको समझ आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है।
Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones or their derivatives. एक कंपाउंड को जानने के लिए कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, आपको देखना चाहिए पहले क्या उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर नहीं है तो क्या कीटोन ग्रुप है। अगर दो ग्रुप्स होंगे, दोनों में से एक ग्रुप होगा, तो उसके बाद आपको देखना है क्या उसमें हाइड्रोक्स ग्रुप्स हैं, एक से ज्यादा हैं और अलग अलग कार्बन्स पर हैं। अगर है तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये आज का टॉपिक था, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। आज मैंने आपको सिर्फ डिफाइन किया, डिफिनेशन दे दी कि कार्बोहाइड्रेट्स किन को कह सकते हैं। इसके बाद आगे हम जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी किस्में क्या है, उनका रोल क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आगे दूसरे लेक्चर में बेटा देखेंगे।